हेलो गाइस, तो अभी बज रहे हैं सुबह के 5 और इस टाइम रुद्रांश दूध पीता है। और इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा मेरे पूरे दिन का स्केड्यूल और आजकल मेरी लाइफ कैसे चल रही है और रुद्रांश की पहली शादी जो उसने अटेंड करी और मैंने कैसे मैनेजमेंट किया और मेरा रूटीन। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो सुबह सुबह 4-5 बजे रुद्रांश दूध पीता है और फिर उसके बाद वो और एक और बार दूध पी के 7 बजे करीब फिर वो सो जाता है। फिर उसके बाद मैं अपना सारा घर का काम निपटा लेती हूँ और मैं सुबह ही नहा लेती हूँ, लेकिन शादी में जाना था तो इस वजह से थोड़ा लेट हो गई। सुबह ही अगर नहा लेती हूँ तो नहा पाती हूँ, नहीं तो फिर मुझे बहुत टाइम लग जाता है रुद्रांश के साथ अपना टाइम मैनेज करने में। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। अभी स्टार्टिंग का टाइम है, थोड़ा मैं सीख रही हूँ। और नाश्ते में बना था नमकीन दलिया और जैसे ही मैंने कुकर खोला तो रुद्रांश का फेस कुकर की तरफ ही था और जब तक मैंने खाया तो वो बस मेरे ही फेस को देख रहा था कि प्लीज़ मुझे भी थोड़ा सा दे दो। उसका भी बहुत मन था कि वो भी नमकीन दलिया खाए, उसे खुशबू आ रही थी। उसका खाने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट डेवलप हो गया है। और रुद्रांश के साथ जो मैं टाइम स्पेंड करती हूँ वो यही टाइम होता है, उसको नहलाना, उसकी मसाज करना और उसके साथ मैं यही टाइम इंजॉय करती हूँ। और वो भी बहुत ज़्यादा इंजॉय करता है। मैं उसको स्टोरीज सुनाती हूँ, उसके साथ बातें करती हूँ, उसके लिए गाना गाती हूँ और उसके लिए कभी कभी डांस भी करती हूँ। जो पॉसिबल होता है मैं उसके लिए करती हूँ और वो भी बहुत ज़्यादा इंजॉय करता है मेरे साथ ये टाइम स्पेंड करना। अच्छा, खाने के बर्तन को देख के मुझे कमेंट आया था कि आपके यहाँ के जो बर्तन हैं बहुत पुराने हैं, तो उनके लिए मैं बता देती हूँ। ये बर्तन मेरी दादी सास के हैं और मैं इन्हें चेंज नहीं करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि जब तक ये यूज़ हो रहे हैं मैं यूज़ करूँ। ये हमारे जो बड़े लोग हैं उनका आशीर्वाद है, तो मैं उनके बर्तन अभी तक यूज़ करती हूँ। और फिर मैंने रुद्रांश को पूरा तैयार करा और फिर नहाने के बाद वो थोड़ी देर अपने आप खेल के सो गया। इतनी देर में मैं भी नहा ली और मैंने अपनी स्किन पैम्पर करी। और आजकल ना मेरी स्किन बहुत ज़्यादा डैमेज हो गई है और मैं अपना ध्यान बिल्कुल नहीं रख पा रही हूँ। मेरा वेट भी बहुत ज़्यादा गेन हो गया है डिलीवरी के बाद, तो बहुत ही ज़्यादा गेन हो गया है और अब मुझे लगता है कि मुझे अपने ऊपर ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। और जब से मैं बालों पे हेयर मास्क लगा रही हूँ तब से मेरे बाल पहले से बेटर हैं, और लेकिन फिर भी अभी मुझे ध्यान देने की ज़रूरत है। और अभी मुझे वेट लॉस भी करना है। जब रुद्रांश 6 मंथ का हो जाएगा, मेरे टाँके थोड़े अंदर से हील हो जाएंगे अच्छे से, तो मैं अपना वेट लॉस जर्नी भी स्टार्ट कर दूँगी और अपने ऊपर भी ध्यान देने लग जाऊँगी। और अभी बहुत ज़्यादा मेरे पास वर्कलोड भी काफ़ी ज़्यादा है, तो टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता है। और नहाने के बाद फिर से रुद्रांश दूध पीता है और फिर सो जाता है। वो इस टाइम उसका सोने का टाइम है। इतने में सारा काम निपटा लेती हूँ। लंच में बने थे आलू के पराठे, लेकिन मैंने आलू का पराठा नहीं खाया। पापा जी को आलू का पराठा खिलाया और मैंने लंच स्किप कर दिया। और ये लंच स्किप करने की वजह से मैंने रात को काफ़ी ज़्यादा हैवी खाना खाया, जिस वजह से मेरे स्टमक में थोड़ा इंडाइजेशन हो गया और 1-2 दिन ऐसे ही रहा। और आज मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है इस टाइम पे, और डॉक्टर ने बोला है अगर तबीयत ऐसे ही ख़राब रही तो आपको ड्रिप वगैरह चढ़ानी पड़ेगी। बट आई होप कि मैं ठीक हो जाऊंगी और इतना ज़्यादा मेरे को प्रॉब्लम नहीं होगी अभी। और अभी मैं ठीक हूँ पहले से। इतने रुद्रांश सोया, इतने मैंने अपना सारा काम निपटा लिया। और मैंने ना काम किस तरीके से निपटाया, मैंने ना एक लिस्ट बना ली अपने सारे टास्क की और उनको ऑर्डर में लगा दिया कि कौन सा काम मुझे कराना है। और फिर मैंने स्टाफ को बुलाकर, शॉप पे जो स्टाफ है लड़की है उसको बुलाकर अपना हेयर स्ट्रेट करवाए और मैं शादी के लिए रेडी हो गई हूँ। और फिर डिलीवरी के बाद मैं पहली बार ऐसे मेकअप कर रही हूँ, तो मैंने अपनी स्किन को थोड़ा पैम्पर करा। तो ये वाला टाइम ना रुद्रांश नैप ले रहा होता है, तो इस टाइम पे मैं फटाफट से रेडी हो गई। और मैंने बिल्कुल प्लेन साड़ी पहनी है क्योंकि रुद्रांश को कहीं चुभ ना जाए, इस वजह से। ये सिल्क शिफॉन की साड़ी है जो कि मैंने अपनी शॉप से ख़रीदी है और ये बहुत ज़्यादा प्लेन है, सिंपल है, शिमर है इसमें। और मेकअप भी मैंने थोड़ा माइल्ड सा करा है। और रुद्रांश का यहाँ पे बैग पूरा रेडी हो गया और मैंने बैंगल्स पहन ली हैं दोनों हाथों में। बहुत सिंपल हैं क्योंकि रुद्रांश को कहीं चुभ ना जाए इस वजह से। और उसका पूरा बैग रेडी है और वो अपने पापा के साथ अभी गोदी में उनकी, और हम चल दिए हैं शादी के लिए। और रास्ते में भी वो फीड कर रहा है क्योंकि अभी उसे भूख लग गई थी, वो सो के उठ गया था और उसको भी मैंने रेडी कर दिया था। और ये देखो साड़ी का जो लुक है, यही है वो साड़ी शिफॉन में, सिल्क में, बहुत ही प्यारी साड़ी है। और ऐसे ही बहुत प्यारी प्यारी साड़ीज़ हैं शॉप पे। अगर आपको और कुछ ख़रीदारी करनी हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी पर मिल जाएगी आपको, हमारी शॉप का नाम है अंबा वुमेंस गैलरी।
ज्वेलरी और फिर चल दिए हम शादी के लिए। और मैंने साड़ी प्लेन पहनी थी इसलिए मैंने ज्वेलरी थोड़ी हैवी रखी। अगर मेरी साड़ी थोड़ी हैवी होती तो मेरी ज्वेलरी बिल्कुल सिंपल होती और मेकअप भी मैंने सिंपल ही करा था। और यहाँ पे हो रही है गुरचड़ी और गुरचड़ी घर पर ही हुई थी। जो बारात आती है वो बैंक्वेट हॉल के पास से आती है, लेकिन गुरचड़ी हमारे यहाँ पे घर पर ही होती है। घर पर सब बड़ों का आशीर्वाद लेकर दूल्हा जाता है, मंदिर जाता है, मंदिर से फिर अपनी दुल्हन को लेने के लिए निकलता है घर से। तो ये वही वाला सीन है। यहाँ पे सब लोग तिलक करते हैं तो मैंने भी दूल्हे का तिलक करा और फिर हमने डांस करा और खूब इंजॉय करा। फिर हम पहुँचे वेन्यू पर और वहाँ पे फिर हमने देखा कितना प्यारा डेकोरेशन हुआ है और दूल्हा दुल्हन की इतनी प्यारी प्यारी फ़ोटोज़ हैं। बहुत ही प्यारी जोड़ी लग रही थी दोनों की। मैं दूल्हा दुल्हन की फ़ोटोज़ अपने नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी। और फिर मैंने वहाँ पे जाके खूब खाया पिया और डिलीवरी के बाद मुझे ऐसा लग रहा था पहली बार मुझे इतना कुछ खाने को मिल रहा है। तो मैं तो बहुत ज़्यादा मैंने कुछ ज़्यादा ही हैवी खा लिया, जिस वजह से आज मेरी थोड़ी तबीयत भी ख़राब है। लेकिन बहुत टेस्टी था खाना, मैं खुद को कंट्रोल ही नहीं कर पाई। इतने सारे आइटम्स थे खाने में, बहुत ही प्यारा मतलब मेन्यू था, बहुत ही टेस्टी खाना था। ये है मेरी प्लेट जो कि मैंने सब चीज़ थोड़ी थोड़ी हर एक चीज़ थोड़ी थोड़ी टेस्ट करी है। नेक्स्ट डे मैं संगीत पर भी गई और उसकी वीडियोस भी मैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी। और घर आके फिर से सारा घर फैल गया। बार बार मुझे डीक्लटर करना पड़ता है घर आकर, क्योंकि घर अभी छोटा है और सामान थोड़ा ज़्यादा हो गया है। पर मुझे लगता है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता जब आपके फैमिली वाले साथ हो, खास करके आपके इन लॉज, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि फैमिली इम्पॉर्टेंट है, बड़ों का आशीर्वाद होना बहुत ज़रूरी है। अपने पेरेंट्स तो साथ होते ही हैं, लेकिन जो अपने सास ससुर का रिश्ता भी मम्मी पापा के जैसा बना ले वो सबसे बेस्ट होते हैं। और आके मुझे काफ़ी ज़्यादा डीक्लटर करना पड़ा और इसके ऊपर मैं काम कर रही हूँ, वो मैं आपसे शेयर करूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।